Good morning everyone. Welcome to Stay Scholar. So here we are discussing Lucent GK's chemistry and today's our topic of discussion is fuel. So let's start. These are my credentials. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल्स के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के बारे में, राइट। तो फ्यूल्स क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो फ्यूल्स क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसको जलाने पर हीट प्रोड्यूस होगी या फिर वो एनर्जी देगा, वही क्या कहलाता है, आपका फ्यूल कहलाता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि जलने पर एनर्जी देता है, ठीक है, ऑन बर्निंग इट गिव्स एनर्जी या फिर हीट, वही क्या कहलाएगा, आपका फ्यूल कहलाता है, राइट। फ्यूल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है, अ सब्सटेंस दैट कैन सप्लाई एनर्जी आइदर अलोन, या तो अकेला एनर्जी देगा या फिर बाय रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फ्यूल, ठीक है। तो सब्सटेंस क्या होगा, या तो वो एनर्जी देगा, अकेला एनर्जी देगा जलने पर, या फिर किसी के साथ मिक्स होके वो रिएक्ट करके एनर्जी देगा, ठीक है। तो यही होता है सिंपल फ्यूल का मतलब, आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम जब भी बर्न करेंगे, जब भी जलाएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा या फिर एनर्जी देगा, वही क्या कहलाता है, आपका फ्यूल कहलाता है, राइट। और ऐसे फ्यूल्स को ही हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टन बेसिकली होता क्या है, देखिए कोई भी चीज इन प्रेजेंस ऑफ, कोई भी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर जलता है तो हम बोलेंगे कंबस्टन, राइट। और कंबस्टल जो सब्सटेंस हो गए, जो जलने वाले, जल के क्या एनर्जी दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, आपके फ्यूल। या तो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हो या फिर फ्यूल बोल सकते हो, एक ही बात है, राइट। दे शुड गिव एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही आपके फ्यूल कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है आइडियल फ्यूल की बात करेंगे। देखो आइडियल फ्यूल से हमें पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जब हमारे ओल्ड टाइम की, एंशिएंट पीरियड की बात करें या पुराने टाइम में, गांव में आज भी क्या कौन सा फ्यूल यूज़ होता है फूड के लिए, फूड कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर वुड्स जलाई जाती है या कोयला, जिसको कोल बोलते हैं, ठीक है। तो कोल और वुड्स या फिर काउ डंग्स जो होता है, बेसिकली जो गोबर के उपले होते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, एज ए फ्यूल फॉर फूड मेकिंग, ठीक है। कुकिंग के लिए आज भी वही यूज होते हैं। लेकिन हमारे जो अभी घर है यहाँ पर सिटीज में, यहाँ पर हम कौन सी गैस यूज करते हैं, एलपीजी फॉर कुकिंग पर्पस, राइट। जो सिलेंडर्स में आती है वो होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। और जो हमारे, देखो अब तक हम देखते थे कि ऑटोमोबाइल्स जो भी है सारे, जैसे कार्स हैं या फिर जो बाइक्स होती हैं या जितने भी जो ऑटोमोबाइल्स है, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल है, उनमें पेट्रोल या डीजल यूज होता था। लेकिन आजकल सीएनजी यूज हो रही है, कंप्रेस नेचुरल गैस यूज हो रही है, राइट। और कंप्रेस नेचुरल जो गैस है वो क्या है, इजी, सस्ती भी है, प्लस उससे पॉल्यूशन भी कम होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो एन आइडल फ्यूल शुड मतलब इसमें एक आइडल अगर आदर्श फ्यूल की बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब हम कोई सब्सटेंस को जलाते हैं तो उसमें से जो हीट निकलेगी या एनर्जी निकलेगी, उसी को हम कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। उसको कैलोरीफिक वैल्यू में ही नापा या मेजर किया जाता है। तो जैसे अगर कार है, सपोज कार में हमने यूज किया पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल या 1 ml पेट्रोल की बात करेंगे तो वो जलने पर बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। तो वही उसकी क्या बोलेंगे हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल या 1 किलोग्राम हम वुड को कंपेयर करें, ठीक है, या सीएनजी हम पेट्रोल को कंपेयर करें, तो दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वही क्या कहलाएगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ कैलोरीफिक यानी जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, वही क्या हो जाएगा, उसका अच्छा फ्यूल माना जाएगा भाई, ठीक है। जैसे वुड एंड कोयला, ठीक है, दोनों को अगर वो करो, आप बर्न करो, तो वुड कम हीट प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू कोल, ठीक है। तो कोयला क्या हो गया, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू वुड, तो वो क्या हो गया, एक अच्छा फ्यूल हो गया, ठीक है। वुड से ज्यादा कौन अच्छा हो गया, कोयला अच्छा हो गया, ठीक है। बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। अब ये क्या होना चाहिए कि आपका जो फ्यूल है वो चीप होना चाहिए, ठीक है। चीप इन द सेंस कि सस्ता होना चाहिए, और क्या बोल सकते हो आप उसको, सस्ता होने के साथ साथ वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ता तो है बट वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसकी कोई मतलब नहीं है, वो अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा, ठीक है। बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, उसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल सीएनजी के जो सिलेंडर्स होते हैं, आपको पता है किस तरीके से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो हम
उनको सिलेंडर्स की फॉर्म में सिलेंडर्स में भर के उनको सीएनजी को उसको एलपीजी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, घर घर में फॉर फूड मेकिंग प्रोसेसेस के लिए। तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए और हैव लो इग्निशन पॉइंट। अब देखो लो इग्निशन पॉइंट का क्या मतलब है कि जब हम उसको जलाते हैं तो टेम्परेचर शुड बी वेरी लेस, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो इग्नाइट हो जाए, इग्निशन हो जाए उसमें, राइट, वो बर्न होने लग जाए बहुत कम टेम्परेचर पे, राइट। तो उसी को कहेंगे हैव लो इग्निशन पॉइंट, यानी बहुत थोड़े से टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़े उसको जलाने के लिए, राइट। इनिशिएट जो करते हैं ना इग्निशन, जैसे कार में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी आपको किसी चीज को स्टार्ट करने में, किसी फ्यूल को बर्न करने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, जो इग्नाइट करता है उसको जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कहते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अब देखिए द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल की हम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है, सपोज ए सब्सटेंस को हमने बर्न किया, तो उसमें से वट एवर द हीट विच इज रिलीज्ड, जो भी हीट वहां से निकल रही है उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, राइट। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन एयर और ये ऑक्सीजन, राइट। तो एक यूनिट मास की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल पर से 1 ग्राम ऑफ हमारे पास कोयला है, ठीक है, हमने उसको पूरे को बर्न किया। अब पूरा बर्न होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो, राइट। तो 1 ग्राम कोयले को जितनी टोटल क्वांटिटी मतलब बर्न करने पर जितनी हीट निकलेगी वो ही उसकी क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक। सपोज हमारे पास 1 ग्राम वुड है और 1 ग्राम कोयला है, 1 ग्राम पेट्रोल है, तीनों को हमने बर्न किया, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई वो किसकी ज्यादा हुई, पेट्रोल की, ठीक है, या फिर सीएनजी गैस की, पेट्रोल की, एलपीजी की, या फिर उसकी वुड की, या फिर कोयले की, ठीक है। तो यही उसकी क्या होगी, जो भी यूनिट मास उसकी जो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, सबको 1 ग्राम से ही कंपेयर करना है, तो उसकी जो हीट निकलेगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो हमारा वो होना चाहिए फ्यूल, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी वो अच्छा फ्यूल माना जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन बेसिकली क्या होता है कि देखो कंबशन, ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है कंबशन, इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट बर्न होता है, उसको हम कहते हैं कंबशन हो गया, राइट, उसका कंबशन, राइट, जलना। लेकिन और जो जल रहा है उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस, और वही आपका क्या हो जाता है, फ्यूल हो जाता है। या तो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस बोल दो या फ्यूल बोल दो, एक ही बात है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल आर एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की उसको हम किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, किलो जूल पर केजी में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्यूल में भी सोल्ड लिखा है, इसको ये गलत है, सॉलिड। फ्यूल क्या हो सकता है आपका फ्यूल, ये तो देखो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर सॉलिड फ्यूल की बात करोगे तो सॉलिड में क्या क्या आ जाता है, वुड लकड़ी होती है, कोयला होता है, वो सॉलिड फ्यूल आ गया। लिक्विड में कैरोसिन, पेट्रोलियम, अल्कोहल और पेट्रोलियम हो गया, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो ये सारा क्या है, लिक्विड है। कैरोसिन ऑयल से पुराने जमाने में खाना भी बनाया जाता है, स्टोव यूज किया जाता था बहुत टाइम पहले, तो उसमें कैरोसिन ऑयल का यूज होता था, ठीक है। और पेट्रोलियम जितना भी डीजल, पेट्रोल, ये सब इसमें पेट्रोलियम में आ जाते हैं, और ये सब किस लिए, ऑटोमोबाइल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। अल्कोहल भी एज ए फ्यूल है। और गैस की बात करेंगे तो गैस में वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस, etc. So these are the different type of gases which is also used as a fuel. However, gaseous fuel are considered to be the best fuel. जो गैस फ्यूल होता है वो बेस्ट फ्यूल माना जाता है, राइट। तो why जो गैस फ्यूल होता है उसको क्यों अच्छा फ्यूल माना जाता है, बिकॉज जो गैस फ्यूल होता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है,
और इसकी एनर्जी भी जो निकलती है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इसकी हीट या एनर्जी जो निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। और सॉलिड और लिक्विड की तरह ये है ना, कोई एशेज नहीं छोड़ता, राइट। जब भी जैसे इसके बाय प्रोडक्ट्स, जब फ्यूल पूरा जल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, लिक्विड, जैसे सॉलिड की बात करेंगे, लकड़ी को आप जलाते हैं तो नीचे कितना सारा राख निकलती है, एशेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस ऐश नहीं निकलती इसमें से गैस फ्यूल में, प्लस लिक्विड जो होता है ना वो क्या लीव करता है, वो जब जलने के बाद आप बहुत सारा मतलब एयर पॉल्यूशन भी करता है, और गैस उसमें से क्या निकलती है, धुआं निकलता है, ठीक है। लिक्विड जब जलता है, पेट्रोल और डीजल, तो क्या निकलेगा, धुआं निकलता है, ठीक है। वुड और कोयले को जलाते हैं तो क्या निकलता है, राख निकलती है। लेकिन जो गैस होती है उसको जलाने पर, गैसेस फ्यूल को जलाने पर कोई भी जो बेकार प्रोडक्ट है वो नहीं बचता, वो नहीं निकलता है, ठीक है। प्लस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, यानी कि जब इसको जलाते हैं तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है, इसलिए बेस्ट फ्यूल माना गया है, राइट। अब आता है, देखिए हमारे पास वाटर गैस की बात करेंगे। वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस को सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वाटर गैस क्या है, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर को बोलते हैं वाटर गैस, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, वाटर गैस। तो ये हो गई आपकी वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, वाटर। अब देखिए इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, जब देखो इसमें कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन जो सिंपल कोई कार्बन है उसके ऊपर स्टीम यानी वाटर उसके ऊपर डाला जाता है, तो ये कार्बन क्या है, रेड हॉट के ऊपर क्या है, स्टीम ऑफ ये वाटर की स्टीम डाली जाती है, तो ये क्या बन जाता है, वाटर गैस। यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, प्लस H2 अलग हो जाता है यहाँ, और इससे जो यहाँ पर ये वाटर गैस है, ठीक है। अब इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है देखो कितनी ज्यादा है, 2700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है इसकी, राइट। तो यहाँ पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो समझ गए हैं वाटर गैस क्या हो गया, सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, राइट। और बनाई कैसे है इसको, जो रेड हॉट कोक है, कोक मतलब कार्बन है, उसके ऊपर से स्टीम यानी वाटर प्रवाह किया, उसके ऊपर से वाटर डाला, तो ये मिलके बनाता है वाटर गैस, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आता है प्रोड्यूसर गैस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। देखो वहां था वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो गया अब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस आपकी हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कोक इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब एयर इस देखो उसके ऊपर तो वाटर डाला था, इसके ऊपर क्या डाला है, बर्निंग कोक के ऊपर एयर की सप्लाई की गई है। इट इज द चीपेस्ट गैसेस फ्यूल, हाउएवर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज नॉट वेरी हाई बिकॉज इट हैज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ एज कम्पेयर टू, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे वाटर गैस से, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है यानी इसमें से जो कैलोरी निकलती है वो कम निकलती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो देखो सिंपल आपको याद रखनी है, वाटर गैस और सिन गैस एक ही टाइप की गैस है। वाटर गैस का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, वाटर गैस या सिन गैस की, राइट। अब आता है कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, देखो कोल गैस है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, और ये देखो जो वाटर गैस थी ना, देखो याद करने के पर्पज से मैं बताती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते थे, वाटर गैस बनाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मीथेन डाल दिया, वाटर गैस में मीथेन डाल दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, एथिलीन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पर देखो हमें याद जो रखनी है कोल गैस को कैसे याद रखना है, इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो है ही है, प्लस मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऐड कर दो, एथिलीन ऐड कर दो और ऑक्सीजन, यानी कोक के साथ आपने क्या एयर ऐड कर दी। एयर में क्या है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा इससे, और प्लस आप मीथेन और ऐड कर दी, राइट। तो दिस इज ए कोल गैस। अब आता है कोल गैस के बाद ऑयल गैस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन
एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस लाइक CO2। अब इसमें यहाँ पर क्या हो गया, CO2 भी मिक्स हो गई है ऑयल गैस के अंदर, ठीक है। ये सब तो है कोल गैस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिक्स कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस मिक्स हो गई है। इट इज ऑब्टेन बाय थर्मल क्रैकिंग ऑफ कैरोसिन ऑयल। जो कैरोसिन होता है उसको क्रैकिंग की जाती है, ठीक है। उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसकी क्या है, क्रैकिंग की जाती है, तब हमें ऑयल गैस मिलती है। इट इज यूज इन द लेबोरेटरीज, राइट। और ये लेबोरेटरीज में यूज होती है। नेचुरल गैस की बात करेंगे, इट इज अ मिक्सचर, सॉरी ये रह गया हमारा गोबर गैस। इट कंटेन मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है गोबर गैस। इसका कंटेंट इसके जो सब्सटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि गोबर गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट। तो सिंपल हमें ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर वाटर गैस है ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिला के क्या बना रही है, वाटर गैस। तो ये हो गई आपकी वाटर गैस, प्लस इसमें कौन सा क्या डाल दिया आपने, मीथेन डाल दिए इसमें, ठीक है। तो मीथेन यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ गोबर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में गोबर का क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी कि उसको ढक के रख दिया जाता है किसी पिट के अंदर, और वहां पर एयर नहीं होती, राइट। और उसमें उसको मतलब ये प्लांट लगे होते हैं गोबर गैस के, जिसके अंदर बहुत सारा ये गोबर डालकर उसको क्या इन एब्सेंस ऑफ उसको बिल्कुल सील कर दिया जाता है, और अपने आप से जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, आपकी गोबर गैस बनाते हैं। इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन विलेज। विलेज में ये यूज किया जाता है, गाँव में बहुत यूज किया जाता है। नेचुरल गैस की बात करेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन्स विद मीथेन 85%। अब नेचुरल गैस में क्या क्या होता है, देखो मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स आ गए इसमें सारे। तो यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा, ये सब चीजें आ गई इसमें, राइट। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम मेनली ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो आपको नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है एल्केन्स का। एल्केन्स में क्या क्या आ गए, मीथेन 85%, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है, एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है बेसिकली। तो ये बनाते हैं आपका नेचुरल गैस। और जो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम या लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपका, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, राइट। तो यहाँ पर ये ब्यूटेन दिख रहा है एंड आइसोब्यूटेन, ये किसमें है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, राइट। अब आता है कोल। कोल की बात करेंगे, कोयला आप सभी ने देखा है कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, ब्लैक होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है, राइट। कैसा होता है, हार्ड और ब्लैक होता है, स्टोन जैसा दिखता है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कोयला जो होता है फ्यूल, वो पुराने जमाने में फूड कुक करने में यूज किया जाता था, और किस लिए, रेलवे इंजन जो होते थे, जो भाप से चलते थे, स्टीम इंजन जो होते थे, उनके लिए स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी कोयला यूज होता था। और जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था, राइट। तो बेसिकली कोयले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है फॉर फ्यूल्स। यहाँ पर देखो कोल बेसिकली बना कैसे था, जैसे अर्थ 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जब अर्थ पर क्या होते थे, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते थे, ठीक है। वेटलैंड जो एरिया होता था बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो उस टाइम पे फॉरेस्ट बहुत थे। 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, दैट मीन आप समझ गए होंगे कितनी ज्यादा ग्रीनरी रही होगी अर्थ पर। तो जब नेचुरल प्रोसेस लाइक था, फ्लडिंग हो गई, अर्थक्वेक हो गया, या फिर किसी भी वजह से कोई फॉरेस्ट अगर वो सिंक हो जाता था या फिर बरिड हो जाता था अंडर द सॉइल, कोई भी सॉइल है, जैसे सॉइल आ गई, ठीक है, जैसे सपोज फ्लडिंग आई, फ्लडिंग के कारण क्या हुआ, सारे फॉरेस्ट डैमेज हुए, तो वो क्या हो गए, सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गए। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा सिंक होते गए, नीचे चले गए। टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे वो अंडर, मतलब और ज्यादा अंदर डीप में वो बरिड होने लगे। और जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो प्लांट्स थे ना, जो दबे हुए थे मिट्टी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो वही कोयला है जो बेसिकली दबने के प्रोसेस से हाई प्रेशर और हाई जो टेम्परेचर हुआ उसकी वजह से कोयला बना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंट एंड कैलोरीफिक वैल्यू देयर आर 4 टाइप ऑफ कोल्स। जितने भी जो कोयला अब तक बना है वो
वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, राइट। किसके आधार पर ये बताया? कार्बन की परसेंटेज के आधार पर और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर। तो इन 4 तरह के में देखो नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ये 4 प्रकार के कोयले हैं, कोल के प्रकार हैं। और इसमें से जो परसेंटेज के बेस पे यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सा कोयला बेस्ट है। तो यहाँ पर एंथ्रासाइड जो आपको दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। पीट की बात करेंगे तो दिस इज लो ग्रेड कोल, प्रोड्यूस लेस हीट एंड मोर स्मोक एंड ऐश। तो जो हीट प्रोड्यूस कम करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्मोक देता है, धुआं देता है, ऐश देता है, राख देता है, तो वो क्या हो गया? सबसे ज़्यादा लो ग्रेड हो गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो परसेंट ऑफ कार्बन कितना है इसमें? 50 to 60%, यानी बहुत कम एज कम्पेयर टू एंथ्रासाइड की बात करेंगे तो उसमें कितना है? एंथ्रासाइड में 90 to 95%। जब ये जलता है तो ये 6700 to 7500 कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर पीट की बात करेंगे तो ओनली 2500 से 35 ये कितनी 3500 कैलोरी क्या देता है? कैलोरीफिक वैल्यू है ये बेसिकली। तो ये इतनी कम देता है एज कम्पेयर टू, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे पीट और एंथ्रासाइड को, तो पीट में देखो कितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो कितनी है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट मास यानी 1 ग्राम पीट और 1 ग्राम एंथ्रासाइड को आप जलाते हो, कंप्लीट कंबस्शन करते हो उसका एयर की प्रेजेंस में, तो इतनी आपको जो हीट प्रोड्यूस होगी वही आपका क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। तो ये 6700 to 75 बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, राइट। लिग्नाइट की बात करेंगे, देखो यहाँ पर एंथ्रासाइड में देखो कार्बन की मात्रा देखो 90 to 95%, बहुत ज़्यादा है कार्बन यहाँ पर, यहाँ सबसे कम है, यहाँ फिर बढ़ गया 60 to 70% है लिग्नाइट में। इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसलिए इजीली मतलब बर्न तो इजीली हो जाता है, लेकिन इसकी कैलोरी क्या है? लो कैलोरीफिक वैल्यू है। बिटुमिनस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, ब्लैक है, हार्ड है, स्मोकी फ्लेम एंड डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। इसमें एनर्जी, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम क्वालिटी वाइज कंपेयर करेंगे तो पीट लो ग्रेड है, एंथ्रासाइड सुपीरियर ग्रेड का कोयला है, राइट। और लिग्नाइट इनके बीच की कैटेगरीज आती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा अच्छा वाला कोल कौन सा है, या बेस्ट जो कोल है दैट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू और हाई परसेंटेज, वो कौन सा है? तो एंथ्रासाइड, राइट। सबसे कम कार्बन परसेंटेज और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? तो पीट की बताएंगे, राइट। तो इस प्रपोर्शन में यहाँ देख सकते हो आप परसेंटेज ऑफ कार्बन किस तरीके से बढ़ रहा है इनमें, और इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी कि जलने पर ये ज्यादा हीट देते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो देखो आज हमारे ये टॉपिक यहाँ पर फ्यूल्स खत्म हुआ। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मेटलर्जी। थैंक यू वेरी मच।